सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान रासनासेश्वर के मूर्तिमंत स्वरूप को सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग दंडवत प्रभु ने जो ये मौका प्रदान किया है, इस अवसर को हम अपनी श्रवण इंद्रियों द्वारा साकार करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। ये पुरुषोत्तम मास प्रभु की ओर जाने की एक व्यवस्था है और प्रभु ने जो नियम और नीति बनाई हुई है, उस पर चलते हुए हमारा जीवन धन्य करने की ये व्यवस्था है। हर कोई प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश में और इस पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास की जो पावन कथा है, वो कथा यज्ञ में सुत जी और ऋषि मुनि सब अपने मन तन और धर्म को पावन करते हुए, नारद जी भी अपने मन को स्थिर करते हुए विभिन्न प्रश्नों को नारायण मुनि के सामने रखते हैं और आज फिर से नारद जी ने प्रश्न किया है, हे नारायण मुनि, ये जो मेधावी ऋषि की पुत्री मेधावती, जिसने दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख व्यक्त किया है, वो दुख को जानकर दुर्वासा ऋषि ने क्या उत्तर प्रदान किया, ये हम जानना चाहते हैं। किम विचार्य बृहद्धामा परमः गोपनो मुनि अब्रवीत् ऋषिकन्याता तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। वो साक्षात प्रलय की मूर्ति, साक्षात शिव स्वरूप जो दुर्वासा मुनि थे, जिससे पूरी सृष्टि कांपती है, जिसके आगमन से सब इतर हो जाते हैं, ऐसे ऋषि ने उस कन्या को क्या बताया। कन्या ने बहुत ही सच्चे मन से ऋषि के सामने दुख व्यक्त किया है और उस ऋषि ने क्या बताया। अब दुर्वासा जी ने जो बताया वो मैं जानना चाहता हूँ। नारायण ने बताया है, तस्मिन् स्मातो नरस्तीर्थे मुच्यते ब्रूणहत्ययो एतद्तुल्यो न कोऽप्यन्यः कार्तिकादिश सुन्दरी। प्रभु दुर्वासा जी बताते हैं, हे पुत्री, मैं जो तुझे बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इस रहस्य को अपने मन को स्थिर करके सुनना, क्योंकि हमारा मन बैठे बैठे बहुत ही स्थान पर घूमता रहता है और इसको स्थिर करते ही हमें गुरु पद प्राप्त होता है, गुरु का ज्ञान होता है, गुरु की वाणी हमें प्राप्त होती है। कई बार शास्त्रों में और संसार में हमें ये भी देखने
है कि गुरु के द्वारा मिली हुई ज्ञान वाणी को प्राप्त करते शिष्य गुरुत्व को प्राप्त कर चुका है, लेकिन गुरु वहीं का वहीं है। उसका क्या कारण है? तो यही है, शास्त्रकार बताते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः। ये जो कन्या थी, ये जो मेधावती थी, उसका मन उद्विग्न है, शोकग्रस्त है, मन में दुख है, शोक है। तो कई बार खुश होती थी, कई बार रुष्ट हो जाती थी, और ऐसे लोगों की प्रीति, ऐसे लोगों के प्राप्त हुआ आनंद भयंकर होता है, दुख का कारण हो सकता है। परम तपस्वी, परम कल्याणकारी भगवान दुर्वासा मुनि ने जब शांत चित्त होकर इस कन्या को बताया कि मैं गूढ़ बात बताने जा रहा हूं, तब भी उसका मन शांत नहीं हुआ। अव्यवस्थित चित्तस्य, उनका मन अव्यवस्थित है। और तब भी इस मुनि के मन में विचार आया कि उसका कल्याण करना है, और वो बताते हैं कि हे बेटी, आज से 3 माह बाद, आज से 3 माह पूर्व एक मास आएगा, उसमें आप तब करोगे, स्नान करोगे, तो वहां से महापातक तेरा जो होगा, पूर्व जन्म में, तेरे पूर्व जन्म में तूने जो पाप किया होगा, कौन सा पाप? भ्रूण हत्या की पाप। तूने या तेरे परिवार में यदि किसी ने भ्रूण हत्या की पाप किया होगा, वो नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा जी कहते हैं कि इस मास में जो प्रभु का स्मरण करेगा, उसको कोटि स्मरण मात्र का पुण्य होगा। दुर्वासा जी कहते हैं, द्वादशादशसहस्राणि गंगा सानिन यत्परम गोदावरी सत्पुण्णानम् नद्यात्फलम सिंहगे गुरयो। दुर्वासा जी वो भी बताते हैं कि आपने 12,000 बार गंगा में डुबकी लगाई, और वो जो फल मिलता है, वो फल इस समय आप कोई भी तीर्थ में स्नान करो या तीर्थ का स्मरण करके स्नान करो, वो फल आपको मिलता है। ये मास का बहुत ही अधिक फल है। यहां तक उन्होंने बताया कि सिंहस्थ में आपने कई बार स्नान किया हो, सिंहस्थ का गुरु हो, और कई स्थानों पर सिंहस्थ लगता है। गोदावरी के उस पार कई बार अर्धकुंभ लगता है, वो कुंभ पर आप स्नान करो, वो स्नान का फल इस समय आप तीर्थ में स्नान करते हो, यानी पुरुषोत्तम मास में जहाँ तीर्थ हो, प्रयाग हो, गया हो, गंगा हो, गोदावरी हो, उस स्थान पर जाकर आप स्नान करते हो, उतना फल जो सिंहस्थ में मिलता है, वो फल इस मास में मिलता है। ये बहुत ही पावनकारी मास है। इस मास में किया हुआ कोई भी सत्कार्य कोटि सह पुण्यदायी होता है, तो उससे उल्टा इस कार्य में, इस मास में किया हुआ बुरा काम कोटि सह पाप रूप में आके मिलता है। यही बात यहाँ पर हमें जानना मिलेगी। ये पुण्य की बात दुर्वासा भी ये मेधावती को बताते हैं और कहते हैं, हे बेटी, इतनी बात नहीं है, ये तो मैंने केवल जब तप दान की बात की, लेकिन मेरे जीवन में जब अम्बरीश राजा के ऊपर मैंने
क्रोध करके मेरे शरीर में से एक कृत्या राक्षसी को जन्म देकर पीछे छोड़ा था, तब भगवान अम्बरीश राजा ने प्रभु का शरण ग्रहण किया और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और मैं तीनों लोक में भागा दे रहा था। लेकिन मेरे ये पुरुषोत्तम मास के तप की वजह से ही मैं बता रहा हूं। ये पुरुषोत्तम मास के व्रत की वजह से सुदर्शन जैसा महा भयंकर शस्त्र भी भगवान महामुनि दुर्वासा को बचाए रखता है। ये सब बातें सुनकर मेधावती के मन में मनोमन क्रोध उत्पन्न होता है और दुर्वासा मुनि के सामने क्रोध तो कर सकती नहीं है। और जब हमारा क्रोध सामने नहीं आता है तो भगवान श्री कृष्ण के मत के मुताबिक क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे मन में यदि क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह मोहात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम, हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। क्या बुरा क्या सही क्या बोलना चाहिए वो हमें पता नहीं रहता है। इस बाला के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और शांत वचन से, लेकिन दुर्वासा के सामने ये बाला ने कहना शुरू किया। मेधावती ने मन में क्रोध है, कहीं भी क्रोध की ज्वाला मन में उत्पन्न होती है तो आपको स्मृति भ्रंश हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। कलयुग में क्रोध किसे कहा जाए? तो यदि आपको क्रोधवश क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसमें भेद न पता चले, उसे क्रोध कहा जाता है। यदि आपको आपके कार्य में संपूर्ण क्रिया का पता हो तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता। आपको गुस्सा आया और आपके गुस्से में आपने जो क्रिया की उस क्रिया का एक भी क्रियान्वित कार्य आपको पता नहीं है तो वो क्रोध है, क्योंकि क्रोध आपकी स्मृति को नाश कर दिया। आपने क्या किया, किसके साथ क्या बोला, किसके साथ कैसा व्यवहार किया वो आपको याद नहीं रहेगा। कैसा व्यवहार करना है वो भी याद नहीं है। यहाँ पर बाला को, जो मेधावती नाम की कन्या थी, बाला थी, उसको यही हुआ। उसने दुर्वासा मुनि को कहा, नमय्यम रोचते ब्रह्मन् यदुक्तम भवता मुने। हे मुनि, आपने जो बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो दुर्वासा मुनि जिसने तप किया हुआ है, जिसके ताप से तीनों लोक त्रस्त है, जिसके ताप के सामने कोई आता नहीं है, ऐसे तपस्वी महामुनि दुर्वासा को वैसा कहा, कथम माधादयो मासा अकिंचित करतांगता। हे मुनि, आप क्या कह रहे हो कि ये माघ मास, चैत्र मास और ये वैशाख मास में कोई वैशिष्ट्य नहीं है, तो ये आप मल मास, पुरुषोत्तम मास के महिमा गा रहे हो। आपके मन में क्या ये भावना है कि माघ आदि मास की कोई विशिष्ट महिमा ही नहीं है? आपने जो बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या आप इस भूमि पर गणपति, शिवजी, अंबा, सूर्य इत्यादि देव को देख नहीं रहे हो? क्या सूर्य इस पृथ्वी पर प्रकाश नहीं दे रहा है, आप उसे देख नहीं रहे हो? नान्यत् भूदेव अन्यत् देव, क्या पृथ्वी पर ये दूसरे कोई देव नहीं है? तो आप ये पुरुषोत्तम मास की महिमा गा रहे हो।
ये मेधावती ने इस दुर्वासा मुनि को ये सब बातें बताई। आप शिव जी के बारे में नहीं जानते क्या? आप गणपति के बारे में नहीं जानते क्या? अब जो स्वयं शिव जी के परम भक्त है उसको शिव जी के बारे में कह रही है, क्योंकि मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है और क्रोधवश ये मेधावती उसी को क्या कह रही है वो पता नहीं है। दुर्वासा जी भी शांत है। क्यों? कि दुर्वासा जी के मित्र की पुत्री है और मित्र की पुत्री के ये जो संबंध है उसकी वजह से उनके मन में भी जो क्रोध है वो शांत रहा है। और दुर्वासा जी कह रहे हैं, हे बेटी, तुझे पता नहीं है ये तूने क्या कहा। मूढ़े मम में जानाति हिता हितपूर्ण। तू हित क्या है और अहित क्या है वो तुझे पता नहीं है। इस बुद्धि से तू समझ नहीं पा रही है कि तेरी लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और पुरुषोत्तम महात्म्यं निर्विघ्नेन विदुषामपि। और ये जो पुरुषोत्तम प्रभु का महात्म्य है, पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है वो तू जान नहीं सकता। बड़े बड़े योगी भी इसके लिए तरस रहे हैं, प्रभु का महात्म्य जानने के लिए तरस रहे हैं। तुझे मैंने बताया, लेकिन तेरी ये बुद्धि मूढ़ दी, ये तेरी जो जड़ बुद्धि है उसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तू शोकग्रस्त है, तुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज मुझे क्रोध नहीं आएगा क्योंकि तू मेरी मित्र की पुत्री है। लेकिन ये बात याद रखना, हे मेधावती, तूने जो ये पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की है, अवगणना की है, उसकी वजह से तुझे दुख प्राप्त होगा। ये कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा। हे बालिके, तुझे जो समझ में आए वो कार्य कर। मैं तो भगवान नारायण के दर्शन के हेतु निकला था और तुझे यहाँ शोकग्रस्त देखकर मुझे कल्याण करने की इच्छा हुई। तेरा कल्याण के हेतु प्रभु पुरुषोत्तम का महात्म्य बताया। पुरुषोत्तम प्रभु का महात्म्य अलौकिक है, जिसे समझ में आए और इस महा में जो प्रभु का स्मरण पूजन कीर्तन करता है, प्रभु की नीति महिमा, प्रभु की गीति महिमा, प्रभु की श्रावित महिमा सुनता है, वो प्रभु के चरण में प्राप्त होकर अलौकिक स्थान प्राप्त करता है। मैं तो प्रभु नारायण के आश्रम जा रहा था और हिमालय से निकला हूँ। मैं तो नारायण आश्रम की ओर अब गमन करूंगा। तुझे ज्योति लगे। जब गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु भी हमें कई आदेश देते हैं, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को उसमें लगाते हैं तो हमें वो प्राप्त नहीं होता। गुरु को जो आदेश देना है वो हमें संकेत रूप में और शब्द रूप में देते हैं। यदि हम वो ग्रहण कर लें तो हम प्रभु के पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी तर्क रूपी बुद्धि को हम कहीं ना कहीं बीच में डाल देते हैं और ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसे मानकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साहित्यकारों ने बहुत ही बड़ा दृष्टांत हमें प्रदान किया है। एक आश्रम में एक गुरु के 3 शिष्य थे और गुरु को इच्छा हुई कि अब मेरा स्वर्गलोक गमन होने का समय है, उत्तराधिकारी हमें चुनना है, किस तरीके से चुना जाए। और सोच आई कि एक अच्छा शिष्य खोजने के लिए उनको
गुरु आज्ञा और गुरु की दृष्टि से सोचना बहुत ही जरूरी है। गुरु को सोच आई, गुरु ने कहा कि मैं ये 4 माह बाहर जाने वाला हूँ, मैं ये जो चने आपको लेके जा रहा हूँ इसको आपको संभाल के रखना है। 3 शिष्यों को थोड़े थोड़े मुट्ठी भर चने 3 शिष्यों को प्रदान करता है, तीनों को गुरु मंत्र देता है, अपना अपना कार्य प्रदान करता है और वो चतुर्मास के अंदर प्रभु कार्य के लिए दूसरे गांव और चतुर्मास पर्यटन के लिए तीर्थाटन के लिए जाते हैं। तीनों शिष्य है, गुरु वचन में विश्वास है, लेकिन भिन्न भिन्न स्तर पे अपना विश्वास रहता है। प्रथम शिष्य ने बोला कि गुरु ने बोला है संभाल कर रखना है, पेट से अच्छा कोई स्थान नहीं है जहां उसे संभाल के रखूं। उसने तो पहले ही दिन प्रभु का गुरु का प्रसाद मानकर खा लिया। दूसरा शिष्य था, उसने सोचा कि ये गुरु ने दिया हुआ है, संभाल कर रखना है। उसकी मति जहां तक चली, उसने उसको एक डिब्बे में बंद कर ऊपर रख दिया जहां पर कोई छू न सके, कोई देख न सके। और तीसरा शिष्य था, उसने सोचा गुरु ने कहा है संभाल कर रखना, यानी किसके लिए संभालना है, क्यों संभालना है, गुरु का वाक्य है तो उसमें कोई तर्क होगा। उसने सोचा हमारा कोई संसार तो है नहीं, लेकिन ये जगत ही हमारा संसार है, जगत के लिए गुरु ने प्रदान किया है, हम तो भिक्षा लेकर भोजन कर रहे हैं, हमें उसको वो देना चाहिए, यथा काल उसकी वृद्धि होगी। और गुरु के शब्द को संभालना यानी कि पृथ्वी में वो देना। उसने जो चने गुरु को प्राप्त हुए थे वो जमीन में बो दिए। पहला तो खा गया था, दूसरा जिसने ऊपर रख दिया था उसके अंदर दीमक लग गई, जंतु आ गए और वो चने सब बिगड़ गए। तीसरे ने जो डाला था उसके कर्म के अंदर भगवान इंद्र ने, भगवान वरुण ने बारिश की। और जब गुरु वापिस आए तब तीनों को बुलाकर पूछा कि हे शिष्य, ये चने जो संभाल कर रखने को कहे थे वो क्या हुआ? तब तीनों ने अपनी अपनी तार्किक बुद्धि लाकर गुरु वचन को वापिस दी। कहा कि गुरु आपने संभल कर रखने को बोला था। पहला ने जवाब दिया कि भाई मैंने तो अपने शरीर में संभाल कर रखा तो मेरे शरीर में आपको दिखेंगे। दूसरे ने बोला कि प्रभु हे गुरु आपने संभाल कर रखने को बोला था, मैंने तो ऊपर चढ़ा दिए और ये डिब्बे में है, डिब्बा खोला तो पूरा चने का पाउडर, चने सभी काले, चने चने नहीं रहे थे। तीसरे ने बोला गुरु आपने कहा संभाल कर रखो। उसका मैंने अर्थ निकाला, हम तो सन्यासी हैं, हम तो संसार के लिए जीते हैं और संसार ही हमारा घर है। भिक्षा कर कर हम अपना गुरु परिवार चलाते हैं, इसलिए मैंने आश्रम के बाहर जो चने थे वो डाल दिए और आगे झाड़, ये जो छोटा सा पौधा है वो बन गया है। तीसरे शिष्य को गुरु कहते हैं तूने मेरा गुरु मंत्र सार्थक किया है, तू भी आज से ये पूरे आश्रम का कार्यभार संभालेगा। मेरे जाने के बाद तू ही ये संसार का और ये आश्रम का गुरु रहेगा। जीवन में भी ऐसा ही रहता है, गुरु हो या माता पिता हो, हमें तार्किक वाणी में बहुत सारा बताकर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं देता है। यहाँ पर दुर्वासा मुनि ने अपने मन में आए हुए पुरुषोत्तम महात्म्य को अच्छी तरीके से मेधावती को बताया, लेकिन ये मेधावती समझ नहीं पाई। तार्किक बुद्धि को सामने रखा और कहा हे दुर्वासा मुनि, क्या आप सूर्य को नहीं जानते, गणपति को नहीं जानते, अम्बा को नहीं जानते, शिवजी को नहीं जानते? मैं तो उन सभी को जानती हूँ। दुर्वासा ने उसे कहा तुझे ठीक लगे वो कर। दुर्वासा वहां से प्रयाण करते हैं और वहां पर फिर से मेधावती अकेली है और निर्णय करती है मैं तो शिव आराधन करती हूँ। भगवान त्र्यंबकेश्वर महारुद्र सदाशिव का स्मरण करती हुई वो शिव उपासना
करने का निर्णय करती है। यहाँ पर भगवान नारद जी नारायण को कहते हैं कि अब मुझे आगे किस तरीके का ये मेधावती है उसका कल्याण हुआ वो जानना है। प्रभु वो कहेंगे कि मेधावती का कल्याण कैसे हुआ वो हम आगे जानेंगे। कल परम पावनी पद्मिनी एकादशी का भी बहुत महात्म्य है। कार्तवीर्य और कृतवीर्य राजा के परिवार में हरिहर वंश में महेश्वरी राज्य में त्रेता युग में पुलत्स्य वंश में रावण को हरण करने वाला जो कार्तवीर्य राजा था उसका जन्म उसके पीछे का रहस्य है। वो भी कथा का श्रवण कल करेंगे और शिव जी का प्रसन्न होना यानी हरि और हर दोनों का समन्वय करेंगे। कल की एकादशी हरि हर का पूजन करेंगे। श्रवण के माध्यम से भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु इस पुरुषोत्तम मास में हमें तन से समृद्ध करे, मन से समृद्ध करे और धन से भी समृद्ध करे। ऐसी भावना इस अध्याय से प्रभु के चरण में रखते हुए श्रीमद् बृहदारण्यक पुराणे दुर्वासा आशीष प्रदानो नाम दशमोऽध्यायः भगवत श्री कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु सहस्रनाम